श्री रघुनाथ जी नारद जी को उपदेश देने के बाद आगे बढ़े। फिर ऋष्यमुख पर्वत समीप आया। ऋष्यमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव विराजमान थे। यहाँ बाली सापवश नहीं होता था, ये सुरक्षित स्थान था। जो ही दूर से देखा सिंहवत चाल प्रभु की, हाथ में बाण, कांधे पे धनुष, पीठ पर तरकस, भयभीत हो गए देखते। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाली तो आ नहीं सकता लेकिन इन राजकुमारों को भेजा गया हो। इनकी भुजाएं देखकर लगता है अतुलित बलशाली है। हे हनुमान सुनो, ये रूप निधान महाबलशाली दिखाई दे रहे हैं। तुम ब्राह्मण का रूप धारण करके जाओ और इनके हृदय की बात समझकर मुझे इशारा करना, मैं भाग पड़ूंगा। क्योंकि बाली तो आ नहीं सकता यहाँ पर, ये तो आ सकते हैं ना। और इनकी भुजाएं देखकर ऐसा लग रहा है ये बहुत बलशाली है। अगर बाली ने इनको भेजा है तो मैं अभी छोड़ करके भाग पड़ूं, तुम जाओ। श्री हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रभु के समीप गए। प्रणाम। हनुमान जी ने ब्राह्मण रूप में भगवान को कहा, प्रणाम। हे श्यामले और गौर शरीर वाले, आप कौन हैं? आपके वेश से दिखाई दे रहा है कि आप क्षत्रिय हैं। ये बहुत कठोर भूमि है जंगल की, आपके श्री चरण अत्यंत कोमल हैं। क्या कारण है कि आप बिना किसी पादुका के ऐसी कठोर भूमि में आप चल रहे हैं? स्वामी, आपके एक एक अंग को देख रहा हूं तो मेरा मन अपरित हो रहा है। ऐसे श्री अंग वाले आप वन का दुसह कष्ट सह रहे हैं। प्रभु, क्या आप ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं, या कोई दिव्य प्रधान देवता है? या फिर ऐसा हो सकता है कि हमने सुन रखा है जगत का मंगल करने के लिए तीनों लोकों के स्वामी स्वयं भगवान अवतार लेंगे, तो क्या आप भवसागर से पार उतारने वाले स्वयं भगवान इस नर रूप में विचरण कर रहे हैं? भगवान बोले, हे ब्राह्मण देवता, हम कौशलाधिपति महाराज दशरथ के पुत्र हैं। पिता के वचनों का पालन करने के लिए हम वनवास में हैं। हमारा नाम राम है और मेरे छोटे भ्राता ये लक्ष्मण हैं। हमारे साथ हमारी सुकुमारी प्रिया थी, किसी राक्षस ने उनका अपहरण कर लिया है, हम उन्हीं को खोज रहे हैं। ये तो हमने अपनी बात बताई, तुम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? आप अपना परिचय बताइए। जब ये बात सुनी, अब भगवान शंकर उमा जी से कहे, जब श्री राम जी का परिचय प्राप्त किया तो हनुमान जी चरणों पे लौट गए। हे उमा, उस सुख का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि आप ही हैं प्रभु पहचान। बस इसीलिए हमारा जन्म हुआ है, पहचानने के लिए। साष्टांग चरणों में लौट गए, बार बार प्रभु के रूप सौंदर्य का पान कर रहे हनुमान जी। मेरे स्वामी, धैर्य धारण कर हाथ जोड़ करके आनंद समान ही रहा। स्वामी, मैंने जब प्रश्न किया था तो मेरा पूछना तो ठीक था, क्योंकि मैं आपकी माया के वश आपको नहीं पहचान पाया। पर आप पूछ रहे हो, आप जानते नहीं हो मैं कौन हूं? आप तो सर्वज्ञ हैं। एक मैं मंद मोह बस, ये है भक्त का हृदय। परम वैष्णवाचार्य भगवान शंकर हैं, वही इस रूप में विराजमान है। देखो, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम अतुलित बलधामम बुद्धिमताम वरिष्ठम, ये परिचय दे रहे हैं प्रभु। एक मैं मंद मोह बस, हम अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, अपने को ज्ञानी समझते हैं, अपने को महान समझते हैं और दूसरे को लघु समझते हैं। यह भी न भक्ति है न ज्ञान है। जब ज्ञान और भक्ति, ज्ञान में सब एक ही है और भक्ति में तू ही तू है मेरे नाथ, तेरे सिवा और कोई नहीं। अपने हृदय में ऐसी दैन्यता होती है, बनावटी नहीं है, ये होती ही है। एक मैं मंद ज्ञानी नाम अग्रगण्यम मोह बस बुद्धिमताम वरिष्ठम, कुटिल हृदय अज्ञान। हर समय रोमांच होता रहता, अश्रु चलते रहते, हृदय की धड़कन के साथ भगवान नाम गूंजता रहता है। ऐसे महाभागवत पुनि प्रभु मोहि विसारेउ, दीन बंधु भगवान। एक तो मैं वैसे ही मंद हूँ, मोह के वशीभूत हूँ और हृदय बड़ा कुटिल है। और फिर प्रभु आपने मुझे भुला दिया। आप पूछ रहे तुम अपना परिचय दीजिए। मेरा पूछना तो ठीक था, लेकिन आपका, आप तो जानते हैं ना प्रभु। प्रभु परिचय दे रहा हूँ अपना कि मैं मंद बुद्धि हूँ, मैं मोह के वशीभूत हूँ, मेरा हृदय कुटिल है, मैं अज्ञानी हूँ। नाथ बहुत अवगुण है, कहाँ तक वर्णन करूं। पर सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े, अर्थात
स्वामी यदि सेवक को भूल गया तो फिर जीवन ही क्या रहा। नाथ, हम आपको भूल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी माया ऐसी है। नाथ जीव तव माया मोहा, हमारी क्या बस। लेकिन आप हमें भूल जाएं प्रभु, फिर तो बिल्कुल ठीक नहीं है। हम आपको भूल सकते हैं क्योंकि आपकी प्रबल माया है। अगर कोई माया से बच पाया आज तक तो केवल आपके चरणों की कृपा से, आपके दुलार से। मामे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। आपकी शपथ खा के कहता हूं प्रभु, भजन साधना तो मैं कुछ जानता ही नहीं। देख लो, अगर थोड़ा भी ये होता कि दैन्य भाव से कह रहे हैं तो शपथ नहीं खाते। मतलब पूर्णतया अनुभव है कि हे प्रभु आपकी कृपा। जब कृपा का अनुभव हो रहा है ना तो कह रहे हैं भजन साधन इस कृपा की। आपकी शपथ खा के तो क्या भजन साधन जिससे आप रिश्ते, मुझे कोई पता नहीं प्रभु। बस मैं इतना जानता हूं कि सेवक स्वामी के भरोसे होता है। पुत्र माता के पालन से ही सुरक्षित रहता है। स्वामी का कृपा दुलार ही सेवक को पुष्ट कर। बस इतना मैं जानता हूं कि सेवक का भरोसा स्वामी से ही है। पुत्र का पालन पोषण जैसे मां करती है, ऐसे ही आपको ही अपने जनों का पालन पोषण करना पड़ेगा। और आप करते हैं, वो आपको भूल सकते हैं। मानो हम सबका पक्ष लेकर के यहाँ परम वैष्णवाचार्य प्रभु इस रूप में ये वर्णन करते हैं। हम तो भूल सकते हैं, हम तो बिगाड़ कर सकते हैं, करेंगे। आपकी माया ऐसी प्रबल है। हम सोना बिगाड़न को, श्री स्वामी हरिदास जी, तो सोना सवारन को, तोई मोई परी होड़। अब कौन धो जीते कौन धो हारे, पर बदी न तोड़। समझो तुम्हारी मायाबाजी पसारी विचित्र, सुन मुनि मोहे काकी कोड़। किसकी गोद में बैठकर भूल जाते हैं आपकी माया। तो कह हरिदास तुम हारे वो हम जीते, तो न तोड़। वाह, धन्य है प्रभु। फिर भी आप निराश नहीं हुए, आप हमारे बनाने में ही लगे हो और मैं बिगाड़ रहा हूं। बिगाड़ते बिगाड़ते जीत गया, पर प्रभु फिर भी आपकी कृपा हमें संभाल रही है। नाथ जीव तो माया मोहा, सो निस्तरी तुम्हारी छोहा। आपकी कृपा दुलार से ही हम माया से निकल सकते हैं। अब साधन भजन का क्या अहंकार करोगे, जब परम वैष्णवाचार्य जी कह रहे हैं आपकी शपथ खा कहता हूं, क्या साधन भजन, आपकी कृपा के सिवा और कोई उपाय। जब ये बात आपकी समझ में आ जाएगी तो रोना आ जाएगा। क्योंकि जिसको कोई बल नहीं होता तो एक बल जागृत होता है, आर्त भाव और रोना। बस आप देख लो, हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम आपको रिझा सके, ऐसे गुण नहीं, ऐसी तपस्या नहीं, ऐसा भजन। बस आप अपनी कृपा से रीझ जाओ, आप कृपा कर दो। यही सच्चा साधन है भगवत प्राप्ति का। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यार, रुदु सुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। व्याकुल होकर के प्रभु के चरणों में लौट गए हनुमान जी महाराज। अब विप्र रूप से नहीं, अब हनुमान जी के रूप से निज तनु प्रगति प्रीति। प्रभु ने हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगा, आंसुओं से, हनुमान जी के आंसुओं से प्रभु के चरण भींज रहे और प्रभु के आंसुओं से हनुमान जी का अभिषेक हो रहा है। हे कपि सुनो, मन छोटा मत करना, मैं तुम्हें लक्ष्मण से भी अधिक प्यार करता हूं। वैसे तो मुझे शास्त्र और सब संत समदर्शी कहते हैं, मेरे लिए न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है, पर जिसने अनन्य भाव से मेरा भरोसा कर लिया मैं पक्षपाती हो जाता हूं उसका। ये अब समदर्शी वाली बात नहीं रही, अब प्रियता वाली बात आ गई। जिसको एकमात्र सेवक प्रिय अनन्य गति, मेरे अनन्य भाव में भरोसो दृढ़ इन चरणन। अब भगवान कहते वो मुझे परम प्रिय और मैं उसका पक्षपात लेता हूं। हे हनुमान, सच्ची अनन्यता वही है जिसकी बुद्धि में ऐसा दृढ़ भाव आ गया है कि जड़ चेतन सब कुछ मेरे भगवान ही बने हुए, स्वयं भगवान के। अपने स्वामी को अनुकूल देखकर पवन पुत्र हनुमान जी के हृदय में अपार आनंद छा रहा है। प्रार्थना की प्रभु इसी पर्वत पर वानर राज सुग्रीव जी रहते हैं। नाथ